कार लेने से पहले ये एक रूल पता होना बहुत जरूरी है, जो है 20% रूल। आपके लिए मेरे पास दो शीट्स हैं। पहला, कार अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर। ये आपको ये बता पाएगा कि आप कौन सी गाड़ी कब कितने इनकम पे एक्चुअली खरीद सकते हो। और दूसरा है TAZ कैलकुलेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर तो गाड़ी मत ही खरीदना। सबसे पहले डालेंगे एनुअल इनकम। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये है 10 लाख रुपए। आप इनकम टैक्स डाल दीजिए। रिमेंबर, कुछ CTC वाला स्टफ नहीं डालना, जो एक्चुअली इन हैंड है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सो दैट वी कैन कैलकुलेट इट प्रॉपर्ली। फिर है एनुअल नेट इनकम 10 लाख। मेक श्योर कि एक्चुअली एक्यूरेट है। प्राइस ऑफ व्हीकल एक्स शोरूम, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया होगा कौन सी गाड़ी चाहिए, तो ये डालेंगे 15 लाख रुपए। रोड टैक्स वगैरह प्लीज इसमें ऐड कीजिए, 1 लाख डाल देता हूं मैं। एंड ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार बन जाता है हमारा 15 + 1 यानी कि 16 लाख। अब इसमें एक्सपेक्टेड डाउन पेमेंट हम कुछ अज्यूम करेंगे, तो मैं 20% ही लेता हूँ, 3.2 लाख। तो लोन अमाउंट इसको माइनस कर दीजिए। लोन अमाउंट बन गया 12,80,000। लोन टेन्योर देखिए, आपको 7 साल का भी मिलेगा अगर आप बहुत यंग है, बट हम 5 साल लोन टेन्योर मानेंगे। लोन इंटरेस्ट, अब ये मैं मानता हूं 9.5% है। EMI अमाउंट बन जाता है 26,882 और ये है बिल्कुल गलत। मैं बताता हूं क्यों। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई एक्सपेंसिव चीज जैसे मैकबुक प्रो या आईफोन खरीदते हो, तो आप सिर्फ EMI देखते हो, लेकिन भूल जाते हो कि आपको अडेप्टर भी खरीदना, iCloud भी खरीदोगे, कुछ और भी खरीदोगे, और वो टोटल कॉस्ट एक्चुअली बहुत महंगा हो जाएगा। और ये खर्चा जो इतना सा था बन जाता है इतना ज्यादा। सेम चीज कार अफोर्डेबिलिटी के साथ भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, वो है रनिंग कॉस्ट। एंड आई प्रॉमिस यू, इस पोर्शन पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज आपका जो एस्टिमेट है इससे शायद ना मिले। यहां पे सबसे पहले आप ऐड कीजिए ड्राइविंग डिस्टेंस। मैं यहाँ पे 500 किलोमीटर डाल देता हूं, सबका अलग है, तो आप प्लीज चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू व्हाट योर नीड्स आर। फ्यूल प्राइस आप डालिए, एंड फाइनली यू विल ऐड कार का लाइफ स्पैन। मैं अज्यूम करूंगा ये 7 साल है। ये आपका अब टोटल आ जाएगा एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट पर ईयर। तो इसको अब ऐड करते हैं, तो आप सोचिए ये 47,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑल दोज ईयर्स 3,30,000 होता है। यहां पर आई विल डिवाइड दिस बाय 12। अब ये 47,000 एक साल में जा रहा है, इसको 1 मंथ में करते हैं, तो डिवाइड बाय 12, ये हो जाता है 3,930। अब हो सकता है ऊपर नीचे, बट जनरली रफली इतना स्पेंड हो रहा है हर महीने। तो डजंट इट मेक सेंस कि जो आपका EMI है उसमें फ्यूल कॉस्ट भी ऐड करें? मेक सेंस, राइट? तो यहां पे ऐड करके अब ये नंबर हमारा बन जाता है 30,800 रुपए। कोई बात नहीं, आई नो यू कैन अफोर्ड 27,000 और 30,000 में कितना ही फर्क है। अब अगर फ्यूल ऐड कर दिया तो एक और चीज रहती है, जो है इंश्योरेंस। गवर्नमेंट कहती है आपको करना चाहिए, तो फिर करते हैं। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम है 25,000 रुपए, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर कार। तो ये मेंटेनेंस का भी कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। अब आप बोलेंगे कि देखो सर्विस फ्री होती है, आई एग्री, बट कुछ हमेशा लगता रहता है गाड़ी में, तो प्लीज लेट्स ऐड मेंटेनेंस 25,000 रुपीज। इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का कॉस्ट ओवर लाइफ स्पैन मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बन जाता है 1.75 + 1.75। रिमेंबर, ये वो इनविजिबल कॉस्ट है जो आप भूल गए थे कि ये भी आपको पे करना है। तो इसको जरा मंथली डिवाइड कर देते हैं। वेरी सिंपली, आई विल ऐड दीज 2 नंबर्स अप। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं बाय 12, और ये आ रहा है 4,170 रुपए ऑलमोस्ट। इसको अब ऐड करते हैं अपने ब्यूटीफुल EMI नंबर पे। रिमेंबर, 27,000 से अब हो गया ऑलमोस्ट 35,000। अब हमारे पास कुछ और एक्सपेंसेस हैं, जो है पार्किंग टोल। इसको ऐड करते हैं। अब पार्किंग देखिए बहुत मुश्किल है टू एस्टिमेट। अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं तो एक बार का आई रिमेंबर पेइंग 200-300 रुपीज फॉर जस्ट 1 पार्किंग, और कुछ जगह में आज भी 20-30 रुपए है। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैं एक एवरेज नंबर थोड़ा ऑन द हायर साइड ले रहा हूँ, आप इसको प्लीज चेंज कर देना। I'll assume it's 10,000 rupees a year for parking, and annual toll expenses भी मैं 10,000 कर रहा हूँ, because it's a nice round number। अगर 6,250 लिखता तो फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाता है, तो वो भी it takes care of it। तो इसको ओवर अ लाइफ टाइम यानी कि 7 साल इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एंड ये आ जाता है 70,000 + 70,000। कभी सोचा था आपने कि 1.4 लाख की बस पार्किंग और टोल एक्सपेंसेस लाइफ टाइम में आप पे करोगे? सोचा था? एनीवे, इसको अब हम ऐड करके विल डिवाइड बाय 12 पर मंथ। ये एक एक्स्ट्रा 1,667 रुपए एक्सपेंस है जो आपने सोचा नहीं था, जिसको हम कहते हैं इनविजिबल एक्सपेंस। और ये नंबर हो गया 36,000 रुपीज। अब तुमने कार खरीदा है तो अब भुगतो। एक्चुअली नहीं, वेट, व्हाट विल डू इज, जब ये सब कुछ हो जाएगा, आई आल्सो टेल यू कि आप ये एक्चुअली अफोर्ड कैसे कर सकते हो अगर आपको लगता है रे तो बहुत ज्यादा हो रहा है। फेयर?
फेयर, बट पहले कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली जो EMI है वो एक्चुअली कितनी है, एंड देन वील फाइंड अ सोल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, उसके बाद सोल्यूशन। बट सब लोग अभी पॉज करके कमेंट करके लिखो, आई प्रॉमिस वंस आई फिगर आउट द कॉस्ट आई विल मेक अ सेन डिसीजन। अगर आप ये सोचेंगे ना तो फिर आपका जो डिसीजन होगा वो एक्चुअली सेन होगा, इमोशनल नहीं होगा। एक और चीज ऐड करना है, ये हमारा ओनरशिप समरी। तो टोटल बाइंग कॉस्ट है 16 लाख, यानी कि ये 16 लाख की गाड़ी, रनिंग कॉस्ट ऐड करके, इंश्योरेंस मेंटेनेंस ऐड करके, एडिशनल कॉस्ट ऐड करके, जो अभी हमने किया, इन सब को आप ऐड करोगे तो एक्चुअली 16 लाख की गाड़ी है ही नहीं, वो एक्चुअली है 27,50,000 रुपए। थोड़ा इसको ऑब्जॉर्व कीजिए। इसलिए अनअफोर्डेबिलिटी होती है क्योंकि आपने सोचा था इतना पेमेंट करना है, लेकिन करना होता इतना। अब आप मशीन तो नहीं हो, हमेशा काम थोड़ी करते रहोगे। अगर एक्सपेक्टेड इतना है, खर्चा इतना होगा, तो प्रेशर में तो आओगे ही ना। कोई बात नहीं, वी विल मेक श्योर कि प्रेशर आप पे ना आए, तभी हमने कैलकुलेट किया। आपको लग रहा होगा कि अब मैं अफोर्ड कैसे करूंगा, डोंट वरी, हर चीज का हल है। ये 10 लाख ही ज्यादा है, वील फिगर इट आउट। अब ये जो 27 लाख का कॉस्ट है, ये 7 साल का टोटल ओनरशिप कॉस्ट है। तो आपको इसको डिवाइड करना है बाय 7 टू गेट 1 ईयर का कॉस्ट। 1 ईयर का कॉस्ट में आप डिवाइड करेंगे तो एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज 3,93,000, रफली 4 लाख रुपए। और यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा अफोर्डेबल नो। वो इसलिए बिकॉज ये 20% ऑफ योर इनकम नहीं रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 20% होता तो ये यस आ जाता। एंड इस फ्रेमवर्क में एक बहुत बढ़िया चीज है, जो सरप्राइजेस है काफी मिनिमल होंगे क्योंकि हमने सारे एज केसेस सोचे हैं। और आप कुछ केसेस में कम भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा पार्किंग में इतना 10,000 रुपए नहीं स्पेंड करो, ट्रैवल थोड़ा कम करो, तो ये अफोर्डेबिलिटी आप थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो ओवर सर्टेन मंथ्स। अगर सिर्फ EMI के बेसिस पे करते, वो तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो जानी है। 7 साल में सैलरी भी तो बढ़ेगी, तो फिर तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ। हाँ, हो सकता है। तो ठीक है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट फिगर आउट कर लेते हैं। लाइक 0.5% होगा। अच्छा नहीं, ठीक है, 8% होगा। एंड उसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि आप ओन करोगे कि नहीं। फेयर? ओके। तो सैलरी इंक्रीमेंट अगर कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज तो सैलरी इंक्रीमेंट 8%, इन्फ्लेशन 6%। फर्क सिर्फ 2% का पड़ेगा, बट फिर भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं कुछ अगले 7 साल। तो अब इनकम आपका 10 लाख से स्टार्ट होता है। आप इसको 8% इंक्रीज करते रहो ऑल द वे टू 7th ईयर, ये अराउंड 15,80,000, ऑलमोस्ट 16 लाख हो जाता है। डाउन पेमेंट और EMI सेम है, लेकिन बाकी सारे कॉस्ट जैसे कि रनिंग कॉस्ट, ये 6% बढ़ रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन। इंश्योरेंस मेंटेनेंस 6% बढ़ रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन। एडिशनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है 6% बिकॉज इन्फ्लेशन। करेक्ट। एंड टोटल कॉस्ट हम यहां पर ले आते हैं एंड आपको ये टोटल कॉस्ट आ जाता है। अब हम कंपेयर क्या करना चाह रहे हैं, वो है टोटल कॉस्ट और आपकी इनकम। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालें कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम इज इक्वल टू कॉस्ट, तो हमको पता लग जाएगा अफोर्डेबिलिटी। यही था ना क्वेश्चन। हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में 37% था। ये ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी में नो आएगा, लेकिन एज द इयर्स गो बाय आप देखो 37 से 26% हो जाता है, यानी कि 7वें साल में भी भव्य भाई नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं गाड़ी, बिकॉज अभी भी 26% है। अब ध्यान से सुनिए, अब ये जो नेट इनकम है 37%, आप देखो खरीद सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपके पैसे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में थोड़ा शायद फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, बिकॉज 37% काफी है, बट इसको 20% लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली ऊपर जाइए, जो डाउन पेमेंट है 20%, ट्राई करो कि ये 30% या 40% हो जाए। दूसरा, 16 लाख की गाड़ी ट्राई करो, नहीं ले, थोड़ी सी इसको हाइपोथेटिकली कम कर देते हैं, इसको कर देते 12 लाख एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और आप देखिए ये परसेंटेज ऑफ नेट इनकम 20% के आसपास आता है कि नहीं। ऐसे ही आप या तो वेट कर सकते हो कि सैलरी बढ़े, उसके बाद टिंकर करो, या अभी नंबर्स को चेंज कर सकते हो ताकि आपका ये नंबर एक्चुअली मेक सेंस। याद रखिए 20% जब आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, जो 80% प्रिंसिपल है ना, उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो अगर आप अपफ्रंट थोड़ा खर्च देते तो इंटरेस्ट कम लगेगा, तो ये परसेंटेज ऑफ नेट इनकम भी थोड़ा बेटर लगेगा। तो वहां पे लमसम कर सकते हैं तो बेस्ट। अब ये 20% 30% का जो अफोर्डेबिलिटी का चक्कर है, इसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव है जो है TAZ कैलकुलेटर। ये बहुत सिंपल कैलकुलेटर है, लेकिन इसके लिए आपको एक सिंपल पेपर और पेन चाहिए और मैं आपके लिए करके दिखाता हूं। पहले यू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द टू। अगले 10 साल में कौन से एक्सपीरियंसेस आपको एक्सपीरियंस करने हैं, आपको कौन से चीजें खरीदनी है, उनको राइट साइड में लिखना है। स्टार्ट विद एक्सपीरियंस। मैं कुछ क्रेजी चीजें लिखता हूं यहाँ पे। तो मुझे
ट्रैवल करना है, ट्रैवल में आप सोचिए कल्चरली आप कहां जा सकते हैं, हिस्टोरिकली कहां जा सकते हैं, खाना खाने के लिए कौन से इंटरेस्टिंग जगह है जहां पे आपको वहां का खाना चाहिए। आप ये सोचिए कहां कहां पे गाइड्स को हायर करके उनके साथ गलियों में जाके एक्चुअली सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, होम स्टेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें सोचिए कि ट्रैवल में इंडिया एंड नियर इंडिया एंड अब्रॉड अगले 10 साल में कहां कहां जा सकते हैं। हो सकता है बहुत लंबा लिस्ट हो, बट प्लीज लिखिए, बहुत मजा आएगा। उसके बाद आप सोचिए फिजिकल एक्सपीरियंसेस क्या ट्राई कर सकते हैं, कि आपको रॉक क्लाइंबिंग करना है, कि आपको स्काई डाइविंग करना है, पैराशूटिंग करना है, कि आपको हो सकता है कुछ चीजें आर रिलेटेड टू योर हेल्थ आल्सो, कि आपको 6 पैक चाहिए। सब लिख दो, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं और शायद आपको एक हेल्थ ट्रेनर हायर करना है। एक और कैटेगरी है लेफ्ट साइड में जो है हॉबीज की। हो सकता है आपको कोई नया इंटरेस्टिंग स्किल सीखना हो, पैसे के लिए नहीं, बस आपको सीखना है क्योंकि आपको मन है। सबके कोई ना कोई ऐसे चीजें होते हैं। हो सकता है आपको मार्शल आर्ट सीखना हो, प्लीज ये हॉबीज के सेक्शन में जरूर लिखना कि ये एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं। अब राइट साइड चलते हैं, आईफोन, मैक, आप यहाँ पे जॉर्डन लिख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे गाड़ी लिखिए, यहाँ पे कपड़े लिखिए, यहाँ पे वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपको खरीदना है वो लिखिए। नाउ हियर इज द फन पार्ट, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। एक्सपीरियंसेस में जो सबसे क्रेजी इंटरेस्टिंग लगा आपको, एंड यहाँ पे रेटिंग कीजिए कि यार ये करूंगा ना तो आई विल थिंक कि माई लाइफ बहुत बढ़िया लाइफ है मेरी। रेट इट फ्रॉम 0 to 10। 10 मीन्स बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे आप लिखना शुरू करेंगे, आप रियलाइज करेंगे सम ऑफ योर बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ वर नॉट मोमेंट्स व्हेन समवन गिफ्टेड यू अ पेन, और आज भी आपके पास वो पेन है जब आप बचपन में थे। इट्स गोइंग टू बी एक्सपीरियंसेस। पहली बार शायद आपने साइकिल चलाया था, वो आपको याद है। पहली बार आपने शायद कोई नया हॉबी पिकअप किया और लोग ने तालियां बजाई हो, आपको लगा यार मैंने डांस अच्छा किया या म्यूजिक अच्छा किया या मैं कुछ शायद कंपेयरिंग स्टेज पे बहुत अच्छा किया। वो एक्सपीरियंस आपको शायद ज्यादा याद रहता है। तो आप इसको रेट कीजिए 9 out of 10, 10 on 10, 11 on 10। मैं तो 1-2 रेटिंग पे 15 on 10 लिख दिया था कि यार ये मैंने कर लिया तो मेरी लाइफ क्रेजी। ओके, डीप ब्रेथ। अब राइट साइड जाएंगे। यहां पे ऑब्जेक्ट्स आपको सोचना है लॉन्ग टर्म लव कितना है। तो अगर आप यहां पे फॉर एग्जांपल फोन लिखते हैं तो आपको ये सोचना है कि क्या ये मुझे फोन 1 साल तक या 6 महीने तक उतनी खुशी देगा कि नहीं। अगर हाँ तो आप इसको 10 on 10 लिखिए। अगर आप अनश्योर हैं तो इसको 5 लिखिए एंड यूल कम अप विद अ ग्राफ। हम सब अलग हैं एंड सबका चॉइसेस इन आवर लाइफ आर डिफरेंट। तो बेस्ड ऑन एज, एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट आपके आंसर्स हमेशा हर साल बदलते रहेंगे एंड ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब आप ये रेटिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से टाइप के पर्सन हो, कि क्या यूर अ पर्सन हु वांट्स टू ओन थिंग्स, कि शायद आपको एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा इंडेक्स करना है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी सैलरी में 0 कर देता हूं और वो जो सारे चीजें थे जो 10 on 10 थे आपके पास, अब आप पूरी जिंदगी नहीं कर पाओगे। हाउ विल यू फील? थोड़ा ट्रैप ना, कि यार अभी तो सारी जिंदगी आ गए, क्या इनमें से एक भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा। ये ट्रैप की फीलिंग ना बहुत खराब फीलिंग है और आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप ये ट्रैप की फीलिंग नहीं फील करो। तो बहुत सिंपल है, आपके पास एक 9 on 10 वर्सेस 5 on 10 या जो भी आपका स्कोर है सामने आ गया है। जैसे ही आपको कोई चीज दिखे जो लो स्कोर है उसको आप मत खरीदो एंड जो स्कोर हायर है उसको लाइफ में उसको ऑप्टिमाइज करो। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग फोन और ये सारी चीजें खरीद देते हैं एंड दिस पर्सन हु इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज फॉर एक्सपीरियंसेस अब एक्सपीरियंसेस नहीं कर पाता तो उसको ट्रैप की फीलिंग आती है। तो आपको ये सोचना है कि अपने बारे में आप फ्रीडम कैसे डिफाइन करते हो, थिंग से कि एक्सपीरियंसेस से, एंड अपनी लाइफ को उसी तरीके से ऑप्टिमाइज करो। यू शुड हैव नो रिग्रेट्स एंड यू शुड ऑब्वियसली बी हैप्पी। और TAZ का फुल फॉर्म अगर आप नहीं सोचे हो अभी तक क्या है, इट्स एक्चुअली प्रीटी सिंपल। आजादी, आजादी।